वो मुद्दा है जिस पर जैसे निशांत कुमार का सामने आकर बोलना, ऐसा तो है नहीं कि उनके पिता को पता नहीं होगा, क्या अंदर ही अंदर ये महत्वाकांक्षा। मुझे तो वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार ने पिछली बार अपनी चुनावी रैली में कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, फिर जीते, सीएम बन गए, इधर से भी बने, उधर से भी बने, इधर से फिर बन गए, अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनका ये कहना कहीं पर पूरा जो स्वाद है ना, जिसको कहते हैं नमक ज्यादा हो जाना या गड़बड़ कर देना खाना, वैसा हो जाएगा? आप कह रही हैं नमक ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, वहां तो ना रोटी है, ना नमक है, ना खाने के लिए कुछ है, और पूछ रही हैं हमसे। तुम्हारे लिए तो गर्व की बात है कि आपको भी लगता है सरकार हमारी बनेगी। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, 2020 के चुनाव याद करिए, हमारे साथ चिराग पासवान जी नहीं थे और हमारी 74 सीटें आई थी और इनकी 75 आई थी आरजेडी की। और उसके बाद इस बार चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस तो कहीं खेल में ही नहीं है। जब आप उदाहरण देते हैं कि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होते हैं, आप दिल्ली में भी यही उदाहरण देती थी अंजना जी, क्या हुआ बताइए? इस बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें ली और हमने दिल्ली भी जीती है। तो ये दिखाता है कि जब नेतृत्व मजबूत होता है, जब जनता के लिए आपके पास एजेंडा होता है, तो जनता आशीर्वाद देती है। और ऐसे लोगों को कौन आशीर्वाद देगा? ये यहाँ बात कर रहे थे 20 साल में। स्ट्राइक रेट दिखा दीजिए एक बार, स्ट्राइक रेट 2020 वाला दिखाइए, पूरी कर ले, पूरी कर ले। स्ट्राइक रेट 20 साल में खुद कह रहे 17 महीने आए, क्यों नहीं आए? जनता ने क्यों आपको आशीर्वाद नहीं दिया? क्योंकि आदमियों को तेजाब से जला देते थे। मारुति का शोरूम इसलिए लूट लिया जाता था कि घर में यादव परिवार के शादी है, और उसके अलावा एक उद्योग बना दिया था रंगदारी, जंगल राज और डकैती, आरजेडी, ये इनका कहना था। अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ना 3 में ना 13 में कह रही थी कमल के फूल मुरझा गए। अरे मैं इतना ही कहूंगा, जब जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी। याद रखो ये बात, अभी बीच में नहीं, सम्मान दीजिए। अच्छा सुनिए ना, अब ये देखिए, यही प्रतीक नहीं, 110 सीटों पर आप पिछली बार लड़े थे 2020 में जब गठबंधन में थे, और आपका कह रही हूँ, हम 74 सीटों पे थे। 74। अरे बाबा वही आराम से 110 सीटों पर लड़े थे, 74 जीते थे, आपका स्ट्राइक रेट था 67%। अरे आप ही का स्ट्राइक रेट बता रही हूँ, उनका था 37%। कांग्रेस का कितना था? अरे 37% उनका था। कांग्रेस का इस बार ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अरे कांग्रेस पर आऊंगी ना, आपको कांग्रेस की चिंता क्यों होती है? देखिए, आपसे सवाल करना है मुझे। जी की खूबसूरती ये है, सारे सवाल हमसे हैं, क्योंकि ये जानती है सत्ता में हम ही आएंगे, ये अच्छी बात। लूज बॉल आपको देती रहूंगी। हमें मत अरे तो बताइए ना कितनी सीट डालिए, आपसे जो अच्छी से अच्छी बॉल डालिए। सीधा सवाल है, सीधा सवाल। आपका स्ट्राइक रेट 67% था, आपके साथी का स्ट्राइक रेट 37% था। पिछली बार बड़े भाई के तौर पर 115 सीटों पर वो लड़े थे, आप 110 सीटों पर। इस बार ज्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा? मैं ये कहूंगा आप इंतजार करिए, आप बहुत तेज हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा तेज हैं, अभी नहीं बताएंगे, रुक के बताएंगे। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों पूछना चाहते हैं? छोटा सा जवाब, उसके बाद से जंगल राज पे वो बोलेंगे। अंजना जी, इनके जो दोनों गठबंधन के साथी एक बार देखिए, कांग्रेस का कुछ कीजिए, वाजपेयी जी के चेहरे पर कांग्रेस की भी चिंता कीजिए। अरे कांग्रेस, महाराष्ट्र में हाल देखिए, हरियाणा में देखिए, हेमंत सोरेन के दम पर झारखंड जीते, देश की चिंता कर रही है, मध्य प्रदेश जीते, दिल्ली तो बता दीजिए, 70 में 67 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। जीते थे जब प्रचंड बहुमत की सत्ता थी। अब एक बार देखिए वाजपेयी जी के चेहरे को, क्या दर्द झलकता नहीं उनके चेहरे पर? दर्द रामविलास पासवान जी के घर का सामान उठाकर फेंक। राहुल गांधी का चेहरा देखा है? रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े नेता थे देश के। इतना शर्मनाक कृत्य किया, क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो नेता था, उसके घर का सामान बाहर उठाकर जेडीयू को देख लीजिए। चिराग जी का अपमान याद दिला रहे हैं आपको। मेरी बात तो सुनिए, अपनी पार्टी की बात ही नहीं करते आप। चिराग पासवान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी तोड़ दी। कांग्रेस का क्या हाल बना रहा है? जरा भी नैतिकता शेष है, और आप अगर उन प्रशस्त मार्ग पर चलते हो रामविलास पासवान जी के, तो इनको सबक। अच्छा, लालू जी ने ऐसा क्यों बोला कि ममता जी बेहतर नेतृत्व? बड़ी नहीं, वो जवाब तो सुने। बिहार में ममता जी कांग्रेस को जवाब देना। अब एक मिनट सुनिए, वाजपेयी जी सुनिए, कितना घृणित कृत्य करते। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में थी। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायी
भाई, सुनिए, अबे भाई, जवाब सुनोगे जा रहे थे। चलेगा। अबे भाई, एक सवाल है आपसे। अबे भाई, सुन पा रहे हैं? इनका छोटे भी- छोटे बच्चों को देखिए- मार डाला इन लोगों ने। नहीं, मेरा कसूर सवाल क्या है था इनसे। कि माँ की अबे भाई, प्रतिमा विसर्जित सुन ली, करने इधर जा रहे हैं, थे। गौरव भैया और इधर जो पूछ रहे हैं। आरोपी थे उनके पिता को इन्होंने केंद्रीय मंत्री अच्छा, ये बना दिया। दुबे बताइए, जी, कितने राहुल दुबे गांधी जी। कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कास्ट सर्वे जो कराया था ये फेक है। अब ये बताइए फेक है या नहीं है? मतलब बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, बताइए। बहुत अच्छा, बधाई देता हूँ। जिस दिन बिहार का कास्ट सर्वे मोदी जी ने कहा ये पाप मत करिए नीतीश कुमार जी। अब मैंने और कहा वो राहुल फेक गांधी पे इसलिए है, आप वो फेक लोगों ने इसलिए देखा है, राहुल गांधी की बात करी। हाँ, ये बताइए, ये बताइए। राष्ट्रीय जनता दल को भी बता दीजिए ना। अरे बताइए उन्हें। राहुल जी के साथ आप हैं या उनके खिलाफ हैं? ये सवाल पूछे ना अंजना जी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड जल्दी से। नहीं, नहीं, आपने कास्ट चिराग सर्वे पासवान फेक है या का नहीं जो है? आरोप लगाया, एक सेकंड, बहस आगे ले जा रही है। आपने जवाब तो देने दो। वाजपेयी जी सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं, गलत सिर्फ बात। 10 आपने किसी की आवाज नहीं जा रही। सेकंड हाँ, प्लीज। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। कास्ट का जो सर्वे है वो सेंसेस होगा, मोदी जी नहीं कराना सेंसेस चाहते। 2011 में हुआ सेंसेस था, मोदी जी आंकड़ा नहीं करा आपने रहे। जारी विश्व किया। का कोई एक देश कास्ट ऐसा नहीं है सेंसेस हुआ 2011 में। जिसने कोविड के बाद अबे भाई, सेंसेस आपको पता ही कराया नहीं हो। है। अच्छा, ये हमने बताइए, हमने कास्ट तेलंगाना में सेंसेस कितने कराया मंत्री था, हैं? इन्होंने रिपोर्ट छुपा OBC, ली। SC, मोदी जी ने कितने हैं? रिपोर्ट बताइए, छुपा ली। सवाल का उत्तर वो नहीं रिपोर्ट दिया। जारी नहीं होने दी। अरे जवाब तो सुन लो। बिहार इस बात का सबक नहीं लोग सिखाएगा इन अबे लोगों जी। को। मेरा सवाल बिहार सिंपल है। सबक सिखाएगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पूरी स्ट्रैटेजी है इन दोनों में लड़ाई लगाओ, फिर इसमें उसमें लड़ाई लगाओ, आपस में ताकत ना आए। मतलब एनडीए जिस तरह से अपने समीकरण को साध रहा है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पूछ रही हूँ, ये आपके लिए चैलेंजिंग एक फॉर्मिडेबल मतलब गठबंधन बन गया है? नहीं देखिए, हम जब भी चुनाव लड़े 2020 में भी हमने मुद्दों पे चुनाव लड़े थे। आप देख लीजिए, पढ़ाई, कमाई, बिल्कुल। सिंचाई, इस पे लड़ाई लड़ी बिल्कुल। थी। और सबसे लोकप्रिय नेता जो उस समय थे तेजस्वी जी थे, और सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए। मेरा जो जवाब लोग लीजिए। जो लोग 20 सुन लीजिए पहले आप, हाँ, नहीं, संगत का नहीं, असर है। सुनने के जो लोग 20 साल से शासन में रहे वो नौकरी पे क्यों चुप रहे? 5 लाख नौकरियां 2022 के बाद मिली, इसका मतलब ये लोगों के मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। आपसे ज्यादा बोल कभी सकता बीच हूं। में बोल रहे थे, अरे तुम ही बोल रहे थे। अब तुम्हारा इंजेक्शन बात क्यों क्यों ना नहीं लगा? सुनते हो? नीतीश कुमार जी तो थे। फिर वही जब बात सुन लीजिए। नौकरियां दी, जब सुनते क्यों तेजस्वी नहीं? की बुराई कर रहे थे, अंजना आज नीतीश जी यही का बात कौन है, बोला? यही बात है ना। तो दूसरी बात, तो प्रधानमंत्री जब भी बिहार जाते हैं उनको जंगल आ जाता है। भाई, क्यों आता है? आपकी नौकरियों क्यों का आता है? मॉडल लोग 2000 जानते हैं। सुन लीजिए पहले, वो कह रहे हैं कि नौकरियां तो तेजस्वी यादव ने जमीन दी। दो, हाँ। और जॉब से सुनियो तो पहले। नौकरियां कैसे अरे वो देते हैं, सब आप कुकर्म उसको करके सबको देख मालूम लिए। है। आप आज तक जमीन लालू लिखा यादव के का बाल बाका रिश्तेदारों नहीं को भी कर आपने पाए। नौकरियां दी। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज एक बात आज भी समझ आप लीजिए, स्टेपनी है, नीतीश कुमार कल जी भी का स्टेपनी कठोर थे और आने संकल्प वाले है, समय भी जिसकी स्टेपनी वजह रहेंगे। से यही 12 जदयू की लाख अपनी नौकरियां, पहचान है। ठीक है। जहाँ तक सही बात है, 34 बिहार के लाख लिए ये बिहार का जिसने सबसे काम बड़ा किया सच है। वो 5 इसका लाख सामना नौकरी नहीं कर 2022 से 17 कानून महीना में ही व्यवस्था क्यों में मिला? कांग्रेस सवाल खड़े जो कर रही है। शिक्षक राजकर्मी के लिए कांग्रेस आंदोलन को कर रहे एक मिनट के साथ थे नहीं उनको रहना राजकर्मी चाहिए। का दर्जा इसी 17 महीना में क्यों मिला? ठीक है। खेल नीति क्यों बनी? टूरिस्ट पॉलिसी क्यों बनी? ठीक है, सुनिए सवाल सुनिए, 2-3 सवाल जल्दी लेने दीजिए। क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी और इंडिया लाइन से गठबंधन करेगी? हाँ, कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से साथी है गठबंधन दोनों, करेगी। मेरा सवाल इंडिया अलायंस से। तेजस्वी यादव जी कहा कि वो 90 वाला दौर फिर से लाने वाले बिहार में, तो क्या फिर से मुन्ना शुक्ला और शहाबुद्दीन जैसे लोगों का दौर आएगा बिहार में? ये अगर अपराध के आप आंकड़े देखोगे, पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। शराब का अवैध व्यापार, बच्चों का अपहरण 8000% बढ़ गया। जंगल अरे राज स्टूडियो इन्होंने डिबेट देख के स्थापित तो कर लगता दिया। है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। भारतीय अरे जनता बोलने पार्टी। दीजिए उनको, आरजेडी को। आपको अगर याद होगा, देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी और जदयू साथ में है। जो पुल वो बनाते हैं, वो पुल उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है, उद्घाटन के दिन गिरता है, उद्घाटन के बाद गिरता है। वो माफियाओं इस तरह की का- बात पर उसका प्रश्न नहीं, था, नहीं, माफियाओं पर। माफिया उनके पास, आप गिनिए कितना गिनवाए माफिया, सारे माफिया उनके पास हैं। उनके पास जब माफिया होता है तो विख्यात पूछिए, होता जल्दी है, पूछिए। और मेरा यहाँ सवाल आता है तो कांग्रेस से कुख्यात हो है जाता है। कि यही नई उनका दिल्ली चाल में चलन चेहरा आप है। और कांग्रेस की गठबंधन नहीं हो पाया। मान के चलिए कि अगर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी से लड़ने का फॉर्मूला केवल ट्विटर पे आएगा या ग्राउंड लेवल पे भी आप कुछ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हमने हराया, छत्तीसगढ़ में हमने हराया, राजस्थान में कब हमने भैया, हराया, कब? पंजाब में अरे हमने तीनों हारे। हराया। और जब मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के आए थे तब अंजना हराया जी, हमने। कब हराया था? अकेले मध्य प्रदेश, जहां-जहां छत्तीसगढ़, लड़ते कांग्रेस राजस्थान में? पार्टी वहां कब जीती हराया है। था? मोदी जी 240 सीट पर आ गए क्या बोल बैसाखियों रहे हैं? पर। गलत बोल रहे अभी हैं। भी अहंकार जनता देखिए को गलत इनका। बताते हैं। बैसाखियों पर है नीतीश बाबू और टीडीपी 2018 में। इसीलिए नीतीश अरे भाई, बाबू अच्छा, उसके बाद चुनाव होगा प्रधानमंत्री 23 जी में। लाल अगला सवाल
नीतीश कुमार आरक्षण को लेके कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या बीजेपी सवाल से भाग रहा है? आरक्षण को लेके कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या पक्ष है? क्या आप लोग आरक्षण देखिए आरक्षण छोड़ है। मैं उत्तर दे देता हूँ। आप देखिए 65% साथ का ही सवाल। सवाल बच्ची का उनको जवाब 65% जो आनुपातिक बढ़ाया गया जातीय सर्वे के बाद, उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं? दोनों एक साथ में है। हाँ, सबसे देखिए, ज्यादा मत है उनके आरक्षण को पास। लेकर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जब कास्ट सर्वे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हमने समर्थन किया नहीं, क्योंकि हम गलत चाहते। बात। आपने एफिडेविट दिया था पटना कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र दिया था कि ऐसे उत्तर नहीं दिया जा सकता है। नहीं होना आप पता है चाहिए। बदतमीजी हो रही है। गलत बात है। मोदी जी ने उसी अब दिन ये- भाषण यही दिया दिक्कत कि ये है। पाप मत करिए जातियों में बांटने का। हाँ, तो मैं इतना ही फैसला कहूंगा। लेने समय जिस सरकार ने फैसला लिया था जातीय सर्वे का, आप नहीं थे। अरे RJD और साहब, कांग्रेस। आपको भारतीय जनता आप पार्टी ये और जनता बताइए दल राजीव यूनाइटेड रंजन ने जी, मिलकर फैसला लिया। बीजेपी ने 500 पटना उत्तर हाई दे कोर्ट सकता में हूं। एफिडेविट फाइल क्यों किया खर्च था करना कि पड़ा? नहीं किया था? अंजना जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। तो जो मेरी बहन ने मुझसे पूछा है, मैं एक ही बात कहूंगा कि आरक्षण जो है, अगर कोई पिछड़ी जाति से, उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ा आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने संभव किया है सशक्तिकरण के लिए, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उसको आरक्षण देने का काम अरे मोदी OBC जी का आरक्षण और खराब है। महिलाओं का को खराब है। आरक्षण जो ये कभी दे नहीं जो पाए, वो हमने संविधान दिया। संगत बीच में है, ना वो खराब है। अंजना जी, यही अंजना जी, संविधान एक विरोधी रिक्वेस्ट लोग है, हैं। अगर ये यही बीच में इस तरह से संविधान बोलते अगर रहे जो संविधान तो आप से तय मत कर कीजिए, लीजिए लगातार स्टैंड मत कीजिए। क्या। अरे तो इसके बाद आप बोलिएगा ना, रुक जाइए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोलिए। वो तो ठीक बोला उन्होंने, आप थे भी नहीं उस समय जब कास्ट सर्वे का फैसला लिया गया था। रुकिए ना, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर हाथ उठाइए। आप हाथ उठाइए ना, किसे कराया आप बताइए? आप बताइए, आप बताइए ना। 2022 आप सरकार में थे, हमने करा और क्या? अरे फैसला अच्छा, तो चलिए, सरकार में, please, बोलने फैसला दीजिए। तब का है जब अब बोलने बीजेपी दीजिए। जेडीयू की अब सरकार थी। मैं दो सामने बातें आपके वक्त पे रखा गया, क्योंकि सामने यहाँ आपके पे वक्त पे रखा गया। यहाँ पे हमारे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। दो बातें fact आरजेडी check पे कर जरूर कहूंगा। सबसे पहले आपने देखा होगा, शादी का निमंत्रण जो सबको आता है, सह परिवार आता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को ईडी और सीबीआई का जो समन आता है, वो सह परिवार आता है। लालू प्रसाद यादव, वही तेजस्वी आपका- यादव, मीसा वही पार्टी, इसके बाद जवाब कितने दूंगी, मैं बड़े जवाब भ्रष्टाचारी दूंगी, है। दूसरी बात, मैं मैं जवाब गर्व से दूंगी, कहता हूं, हम हिंदू हैं और महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 67 करोड़ भारतीयों ने, हिंदुओं ने डुबकी लगाई वहां, और इन्होंने कहा फालतू कुंभ है। अभी बिहार की जनता अगर लालटेन की बत्ती नहीं, लालटेन को तोड़ ना दे तो नाम बदल दीजिएगा गौरव भाटिया को। यहाँ पे आके बोल के जा रहा हूं। भ्रष्टाचार के मुद्दे फालतू पर नहीं है सब कुंभ। परिवार आता है, सबको समन। लेकिन जो देश में सबसे नामी ग्रामी भ्रष्टाचारी हैं, मंच से प्रधानमंत्री तो राहुल कहते गांधी हैं, और सुनिए सोनिया पहले। गांधी हैं। अब ये क्या? राहुल गांधी, ये सोनिया क्या है? गांधी। आप बताइए क्या है? कोर्ट कन्विक्टेड क्यों? गौरव जी प्लीज। कोर्ट कन्विक्टेड अब करप्ट बंगारू लक्ष्मण देखिए मंच से प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं, मंच से प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं इतना 1000 करोड़ का घोटाला है, उसको दूसरे दिन अपने गठबंधन में लाते हैं, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और वित्त मंत्रालय देते हैं। भ्रष्टाचार पे ये बात करेंगे, जिसका डोजियर बना रहे थे आसाम में, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। भ्रष्टाचार पे लालू प्रसाद यादव बताएंगे। सबसे नीट एंड क्लीन नेता है, 5 बार करप्ट बंगारू लक्ष्मण। अब क्या बात करेंगे? लेकिन वो मुद्दा महाराष्ट्र में चल सकता था, यहाँ पर नीतीश कुमार की छवि के साथ मुकाबला है। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या है? ये कहते थे कि नीतीश कुमार और हम एक तरफ हैं और इधर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। इसका क्या काउंटर? आप बताइए कि नीतीश कुमार जी गठबंधन में है, वहां पर उन पर सवाल कीजिए ना कीजिए, लेकिन उनके शासनकाल में जो हुआ, सृजन से बड़ा कौन घोटाला हुआ? आप बताइए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में असहाय पतियों के साथ जो टोन वाले लूट वाले थे, आज तक वो पता बताया? जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, इसके पहले तो मैं आखिरी सवाल लूं। ये आर्किटेक्ट है इन सब कामों के। लालू जी सजा याफ्ता हुए, लालू जी सीबीआई कोर्ट से, सुनिए पहले, संगत का असर है, सीबीआई कोर्ट से हुए और लालू जी सुप्रीम के कोर्ट में कार्यकाल में बरी जो हुआ होंगे। बतौर मुख्यमंत्री, मैं ये सही जो बात बोल रहा हूँ वो होके रहेगा, और हुआ है, और ये केस में बरी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। जैसे हम कि लोग उस दौर में रहे हैं, नीतीश कुमार वापस एनडीए चले गए हैं, तो अब कांग्रेस का क्या होने वाला है स्ट्रैटेजी, या फिर बिहार में वही हाल होगा जैसा आपकी दिल्ली में हुआ टाइट एफएस? देखिए, बिहार में हम लोग पहले साथ में लड़े थे और मैं गवाह हूं इस बात का कि 12 लोग ऐसे थे जो हमारे गठबंधन टाइम आ गया, बीजेपी पे आ जाइए जल्दी से। इन्होंने वो लोकतंत्र को लूट लिया था। इस बार हम पूरी प्रतिबद्धता से साथ लड़ेंगे और बिहार का जो ये हाल इन लोगों ने किया है, बच्चों का भविष्य लूटने का,
गैंगवार का, हत्या का, अपहरण का, सृजन घोटाले का आप पैरों के तले जमीन खसक जाएगी सुनोगे तो। शासन का पैसा, ट्रेजरी का पैसा एनजीओ के अकाउंट में 2000 करोड़। एक सवाल और और ये पूछ दोनों ले, जब भी अबे भाई, गठबंधन में होते हैं, एक सवाल तब है। भीषणतम दिक्कत ये है भ्रष्टाचार ना करते कि हैं, आप इनसे अपराध पूछेगा करते हैं। कांग्रेस की स्थिति पर, ये ऐसे लिख डालेंगे बीजेपी पर। जो हमने जो हमारी जब बताई तक थी, आप इस प्रश्न का सामना नहीं कीजिएगा सर, आगे कैसे बढ़िएगा? आप बोल दीजिए, फिर संजय जी आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली और अभी आपने पूछा दिल्ली और बिहार में बेसिक डिफरेंस क्या है। दिल्ली में भाजपा 27 साल से नहीं थी शासन में, बिहार में भाजपा 20 साल से है, केंद्र में भी है, लगातार कहती रही है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पूरा बिहार का जो दुर्भाग्य है, दुर्गति है, उसके निर्माता और निर्देशक ये दोनों पार्टियां हैं। इसलिए बिहार से जाना ही चाहता है चाहिए, वो भी आपकी पार्टी और आपका गठबंधन नहीं बचा। ट्रबल इंजन है, ट्रबल इंजन, डबल नहीं है। आंकड़ा मैं देना संजय चाहता जी, हूं। उसके बाद मैं आ रही हूँ। संजय जी, क्या भ्रष्टाचार को आप बड़ा मुद्दा बनते हुए बिहार में देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों को देखते हुए, या जाति हावी रहेगा? कई लोग मानते हैं कि बिहार को बदनाम किया जाता है जाति के आधार पर, लेकिन जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, जातीय समीकरण देखकर मंत्री बनाए जाते हैं, जातीय समीकरण। आप बोलिएगा। हाँ, मुझे पता है, मुझे बिहार को अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। संजय जी, ऐसे में क्या भ्रष्टाचार इशू बनेगा वहां? देखिए, चुनाव के कुछ महीने पहले तक तो ये सारे मुद्दे हवा में रहेंगे, इस पे चर्चाएं होते रहेंगी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, काम सरकार ने किया या नहीं किया। लेकिन जिन मुद्दों का आपने चर्चा की बाद में, फाइनली जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं और जब पार्टियां टिकट किनको देना है, किसको उम्मीदवार बनाना है, उस वक्त इस बात को नहीं देखती कि किस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या नहीं। ये देखा जाता है विनेबिलिटी फैक्टर, विनेबिलिटी, जीत कौन सकता है, हमारी पार्टी के टिकट पर कौन जीतकर हमारे नंबर्स बढ़ा सकता है। और उसमें कास्ट इक्वेशन एक अहम भूमिका निभाती है, जिसका जिक्र आपने भी किया। कास्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मंत्रिमंडल बनाने तक एक एक चीज में कास्ट के गणित को बिठाया जाता है, और भ्रष्टाचार और इन सब मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा चुनाव में बनना, मुझे लगता है कि अभी टेढ़ी खीर है बिहार। गौरव भाटिया जी, 5 वजह की जनता आपको वोट करेगी, आपका पलड़ा भारी है, जल्दी से 5। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास नेतृत्व है, दूसरा हम लोग ईमानदार हैं, नीतीश जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, तीसरा विकास दर जो देश का है उससे 5% ज्यादा जो विकास दर है वो बिहार का है पिछले एक वर्ष में। बस कीजिए सर, मैं बता रहा हूँ, आंकड़े दे रहा हूँ। अगर आप नहीं सुनना चाहती हैं अंजना जी, कोई बात नहीं, मैं अगर आंकड़े दे के बता रहा हूँ, या तो मैं गलत हूँ या सही हूँ, इसमें कोई बस करिए की बात ही नहीं है। मैं अपने आंकड़े लाया हूँ, दुरुस्त है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ठीक है भैया, भैंस का चारा खाने वाले बता रहे हैं कि कैसे विकास होता है। अब प्लीज बीच में ना बोले, एक सेकंड प्लीज बोले। दूसरा, पिछले एक वर्ष में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है ये 13% बढ़ी है, और पर कैपिटा इनकम जब ये छोड़ के गए थे तो 8,223 रुपए थी, और अब जो है 67,828 रुपए है। 8 गुना का फर्क आया है। कुछ तो विकास हुआ, अभी भी कमियां हैं तो उसको हम बेहतर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अभी के बजट में जब हमने घोषणा करी बिहार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी कहने लगी चुनाव को देख के बजट दिया, और लालू प्रसाद यादव कहने लगे कि कुछ तो बताओ भाई। रुकिए ना, आपकी बारी आएगी अभी, जल्दी मैं रिमार्क ले रही हूं, उनको पूरा तो करने दीजिए। बजट में मखाना जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने की बात हुई। हमने बात करी किस तरह से शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे। और आज मैं एक बात कहता हूं, जनता कभी नहीं चाहती है कि वो जंगल राज लौटे जो लालू प्रसाद यादव के समय में होता था, जो परिवारवाद है इनके समय में, और जो भ्रष्टाचार है। कम से कम एनडीए की सरकार है तो ईमानदारी का प्रतीक है, और मोदी जी हो नीतीश जी हो गंगा जल की तरह पवित्र है, ये जनता जानती है। जो देखिए, जंगल राज तो उसको कहेंगे जो पिछड़ों का उभार हुआ 1990 से 2005 में, लेकिन दंगा राज जो आज तक चल रहा है उसके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। परिवारवाद पे बात बोलेंगे, लेकिन अपने पार्टी में आप पूछिए इनसे कि अमित शाह के बेटे क्रिकेट में कौन सा एक्सपर्ट है? अमित शाह जी के क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट एजेंसी है? अरे आपको पता ही नहीं, बीसीसीआई गवर्नमेंट एजेंसी है क्या? इन पर आप लड़े तो भी आप 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे जो आपके बगल में खड़े हैं, और अलग अलग लड़े एक एक सीट के लिए तरस 400 का सर 240 बीच में बोलते हैं आप, साफ हो चुका है, इसलिए केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बस कीजिए अभय जी। अंजना जी, बिहार में अगर इनका स्वभाव यही रहा तो जेडीयू के अंत की शुरुआत हो गई है, मान लीजिएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी गठबंधन के साथी को छोड़ा नहीं है। जो तो बिहार के 5 प्रश्न किए थे गौरव भाटिया जी जवाब नहीं दे पाए। अरविंद जी, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, बिहार के पलायन को रोकेंगे, बिहार के क्राइम को देखिए बिहार में आपने अभी संजय जी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं उनसे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। कैसे? और क्योंकि दिल्ली का रिजल्ट देखिए, पिछली बार भी आप लोग दिल्ली का दिल्ली का रिजल्ट 1 महीने पहले भी नहीं, अब 1 महीना भी नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाना। जिताया सब जनता ने? नहीं जिताया ना। लालू का जो भ्रष्टाचार है मतलब वो इनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इनकी सत्ता में आने के ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।